स्टूडेंट्स, मैं श्वेता शर्मा आज आपको न्यूनेट नवजात शिशु की करैक्टरिस्टिक्स एंड केयर विशेषता एवं देखभाल के बारे में बताऊंगी। गर्भस्थ शिशु जब माता के गर्भ में पूर्णतः विकसित हो जाता है तब वह जन्म लेता है और उसे नवजात शिशु कहा जाता है। नवजात शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नव प्लस जात। नव का अर्थ नया तथा जात से अर्थ जन्म लेने से है। इस प्रकार नवजात से तात्पर्य उस जीव से है जिसने अभी हाल में ही जन्म लिया है। नवजात शिशु को इंग्लिश में न्यूनेट या न्यूबॉर्न बेबी भी कह सकते हैं। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था मानी गई है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस समय शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से बाहर निकलकर बाहरी वातावरण में समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। अब मैं आपको बताऊंगी नवजात शिशु की शारीरिक विशेषताएं। भार तथा लंबाई। सामान्य नवजात शिशु का वजन 6 से 8 पौंड तक होता है तथा लंबाई 18 से 20 इंच तक होती है। वजन की सीमा 3 से 16 पौंड तथा लंबाई 17 से 21 इंच तक है। बालक शिशु बालिकाओं की अपेक्षा थोड़े से अधिक बड़े होते हैं। नवजात शिशु की लंबाई तथा भार कई बातों से प्रभावित होती है, जैसे माँ का स्वास्थ्य, पोषण तथा माता पिता की लंबाई आदि। त्वचा। नवजात शिशु की त्वचा पतली तथा सूखी होती है। जब नवजात शिशु रोता है तो उसकी त्वचा झुर्रीदार तथा लाल हो जाती है, अतः शिशु की त्वचा की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। उचित देखभाल के अभाव में शिशु में विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों के विकसित होने की संभावना रहती है। नवजात शिशु की त्वचा पर वसीय पदार्थ की एक परत चढ़ी रहती है जो शिशु की त्वचा की रक्षा करती है। शारीरिक अनुपात। नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात बड़ों की अपेक्षा भिन्न होता है। शरीर की तुलना में भुजाएं, धड़ तथा पैर छोटे होते हैं। शिशु का सिर उसके पूरे शरीर का 1/4 भाग होता है, जबकि बड़ों में यह 1/7 होता है। शिशु की खोपड़ी तथा चेहरे का अनुपात 8 और 1 का होता है, जबकि बड़ों में यह अनुपात 1 और 2 का होता है। शिशु का चेहरा चौड़ा तथा छोटा होता है क्योंकि उसके दांत नहीं होते हैं। जबड़े विकसित तथा नाक चपटी होती है। धड़ का उदरीय भाग बड़ा तथा फूला हुआ होता है, जबकि कंधे सकरे बड़ों के अनुपात से बिल्कुल विपरीत होते हैं। हाथ तथा पैर संपूर्ण शरीर की तुलना में छोटे आकार के होते हैं। नवजात शिशु का वक्षस्थल ढोलक के आकार का होता है। यह बड़ों के समान चौड़ा नहीं होता है। गर्दन सकरी, नाक चपटी, थोड़ी दबी हुई होती हैं। नेक्स्ट, अस्थियाँ। नवजात शिशु की हड्डियाँ बहुत लचीली होती हैं। यह कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। इसमें कैल्शियम नहीं होता है। मांसपेशियाँ। नवजात शिशु की मांसपेशियाँ अविकसित तथा अक्रियाशील होती हैं। धीरे धीरे मालिश व व्यायाम से इनमें पुष्टता आ जाती है। आँखें। नवजात शिशु की आँखें जन्म के समय हल्के भूरे रंग की होती हैं, जो कुछ दिनों में ही अपने वास्तविक रंग में बदल जाती हैं। आकार की दृष्टि से आँखें परिपक्व होती हैं, परंतु उनकी गतियों पर शिशु का कोई नियंत्रण नहीं होता है। दोनों आँखों में समन्वय भी नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊंगी नवजात शिशु की शरीर शास्त्रीय
क्रियाएं। सबसे पहले श्वसन क्रिया। नवजात शिशु का क्रंदन अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोने के द्वारा उसके फेफड़े फूल जाते हैं, जिससे श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जन्म के समय प्रारंभ में श्वसन गति 40 से 45 प्रति मिनट होती है। एक सप्ताह के अंत तक गति कम होकर 35 मिनट रह जाती है। बड़ों की श्वसन गति 18 प्रति मिनट रहती है। रोते समय शिशु की श्वसन गति से अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और गति बढ़कर 133.3 प्रति मिनट हो जाती है। अब नेक्स्ट, हृदय की धड़कन। नवजात शिशु की हृदय की धड़कन बड़ों की अपेक्षा अधिक होती है। नवजात शिशु के हृदय का आकार छोटा होता है तथा एक अध्ययन के अनुसार सामान्य रक्तचाप बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हृदय की धड़कन अपेक्षाकृत अधिक गति से हो। तापक्रम। बड़ों की अपेक्षा नवजात शिशु का तापक्रम अधिक भी होता है तथा अधिक परिवर्तनशील भी होता है। स्वस्थ अवस्था में भी नवजात शिशु का तापक्रम 98.2 डिग्री से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बदलता है। नाड़ी की गति। नवजात शिशु नाड़ी की गति 120 से 150 प्रति मिनट होती है, परंतु कुछ दिनों बाद केवल 117 प्रति मिनट रह जाती है। बड़ों की नाड़ी की गति 70 प्रति मिनट रहती है। शिशु की नाड़ी की गति सोते समय 123.5 प्रति मिनट तथा रोते समय 218.5 प्रति मिनट हो जाती है। चूसने संबंधी सहज क्रियाएं। भूख लगने अथवा होठों के छुए जाने पर नवजात शिशु चूसने से सहज क्रियाएं करने लगता है। भूख के आकुंचन। नवजात शिशु का पेट 4 से 5 घंटे में, छोटी आंतें 7 से 8 घंटे में तथा बड़ी आंतें 2 से 14 घंटे में खाली हो जाती हैं। जन्म के समय शिशु में भूख के आकुंचन नहीं होते हैं। भूख के आकुंचन 2 से 3 सप्ताह के बाद विकसित होते हैं। दूध पीने के लगभग आधा घंटे बाद शिशु मलमूत्र त्याग करता है। नेक्स्ट, नींद। नवजात 15 से 20 घंटे प्रतिदिन सोता है। यह नींद छोटे छोटे अंतराल में होती है। एक समय में लगभग वह 12 घंटे ही सोता है। आयु वृद्धि के साथ साथ नींद के घंटे कम हो जाते हैं। वह अधिक लंबे समय तक सोता है तथा अधिक लंबे समय तक जागने की स्थिति में रहता है। गीला बिस्तर होने से उसकी नींद खुल जाती है। नेक्स्ट है स्वच्छता। शिशु के स्वस्थ विकास के लिए स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। अस्पताल में नर्स या डॉक्टर माता को शिशु के स्नान से सही प्रक्रिया समझा देते हैं तथा उसे प्राय प्रशिक्षण मिल जाता है। शिशु के स्नान के पहले सब सामान एक साथ रख लेना चाहिए। स्नान के लिए निम्नलिखित वस्तुएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले है स्नान का टब। प्लास्टिक का स्नान का टब उत्तम रहता है। इसके किनारे नुकीले नहीं रहते तथा शिशु को कहीं आघात या चोट लगने की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट, छोटी चौकी। जमीन पर बैठकर शिशु को स्नान कराने में असुविधा होती है, अतः एक छोटी चौकी पर बैठना सुविधाजनक
होता है। इससे माता के वस्त्र भी गीले होने से बच जाते हैं। स्नान के बाद उपयोग में आने वाली वस्तुएं: बेबी पाउडर, क्रीम, ऑलिव ऑयल, काफ़ी मात्रा में रुई, छोटे तौलिए, कान साफ करने के लिए रुई के फोए आदि एक ट्रे में जमा करके रख लेना चाहिए। स्नान के लिए पानी शरीर की गर्मी के बराबर होना चाहिए। कोहनी से पानी की उष्णता की जांच कर लेनी चाहिए। शिशु के वस्त्र उतारकर पहले गोद में लेकर चेहरा साफ पानी से धोकर सुखाना चाहिए। सर्दी के दिनों में शिशु को तौलिए में लपेटकर उसका मुंह धोने से सर्दी लगने का भय नहीं रहता है। नाक, कान तथा आँख की सफाई: यदि नाक में श्लेष्मा न दिखाई दे तो साफ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। यदि नाक में श्लेष्मा हो तो उसे रुई के फोए अथवा माचिस की तीली पर रुई लपेटकर सावधानी से साफ कर देना चाहिए। सामान्य अवस्था में आँख तथा कान में कुछ नहीं करना चाहिए। आँख में कीचड़ आता है तो उसे उबले पानी को गुनगुना कर उसमें रुई भिगोकर आँखों को साफ कर देना चाहिए। सिर: थोड़ा सा साबुन लगाकर हल्के हाथों से सिर की मालिश करना चाहिए। साबुन को धोकर साफ कर देना चाहिए तथा तौलिए से सिर सुखाकर पोंछ देना चाहिए। यदि शिशु के सिर पर तालू के स्थान की पपड़ी सी जम जाती है तो स्नान के बाद थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मल देना चाहिए। यह शिशु की वृद्धि के साथ साथ शिशु की वृद्धि के साथ साथ वह अदृश्य हो जाती है। सिर तथा चेहरा साफ करने के बाद शिशु को तौलिए में से निकालकर पूरे शरीर पर साबुन लगा देना चाहिए। साबुन लगाते समय शिशु को गोद में ही रखना चाहिए। यदि किसी प्रकार की खराश आदि हो तो नहलाने के बाद विनाशक अथवा कोई मलहम या पाउडर लगा देना चाहिए। साबुन लगाने के बाद सिर से नीचे बायां हाथ लगाकर सिर पानी के ऊपर रखना चाहिए तथा पाँव और धड़ को पानी में कर देना चाहिए। सिर के नीचे बायां हाथ रखकर कंधा पकड़ लेना चाहिए तथा पाँवों के पैरों को दाएं हाथ में पकड़े रहना चाहिए। जब साबुन पानी से साफ कर शिशु को पानी से बाहर निकालकर गोद में बिछे तौलिए पर लिटा लेना चाहिए। तौलिए से थपथपाकर पोंछकर सुखा कर देना चाहिए। शिशु को पूरी तरह सुखाना अनिवार्य है। गीले भाग में त्वचा पर खराश आदि आ जाती है, रगड़कर नहीं पोंछना चाहिए। पूरी तरह सुखा देने पर पूरे शरीर पर पाउडर लगा देना चाहिए। शरीर के तय वाले भाग जैसे गर्दन, बाहों के मोड़, पाँव, जांघों व मोड़ों, नितंबों के मोड़ आदि पर अच्छी तरह पाउडर लगाना चाहिए। स्नान के लिए सुबह का समय अच्छा रहता है, परंतु जो भी समय निश्चित किया जाए लगभग प्रतिदिन उसी समय स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के पश्चात साफ कपड़े पहनाकर शिशु को दूध पिलाना चाहिए। इसके बाद उसे नींद अच्छी आती है। आज मैंने आपको न्यूनेट नवजात शिशु की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केयर के बारे में, विशेषताएं एवं देखभाल के बारे में बताया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।